आदर से अपने घर ले गए। अगली सुबह जब राजा उठा तो देखा कि लड़की ध्यान में लीन थी। सामान्यतः वह सूरज उगने से पहले ही ध्यान समाप्त कर लिया करती थी, लेकिन इस बार वह काफी देर तक ध्यान मग्न रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तू इतनी देर तक ध्यान में क्यों रही? हमारे घर एक मेहमान आया है, उसे जल्दी जाना है, तुम्हें ध्यान से जल्दी उठ जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर धर्मराज एक उलझन में थे, उन्हें एक कठिन फैसला लेना था, इसलिए मैं देर तक ध्यान में रुकी रही ताकि वह निर्णय सुन सकूं। भाई ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, ऐसा क्या मामला था? लड़की ने बताया, फलां राज्य का राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता था, लेकिन एक दिन खीर जहरीली हो गई और वे सभी मर गए। धर्मराज उलझन में थे कि इस पाप का दोष किसे दिया जाए, राजा को, सांप को या रसोइये को जिसने दूध को खुला छोड़ दिया। राजा, जो यह सब सुन रहा था, उत्सुक हो उठा। यह मामला तो सीधे उससे जुड़ा हुआ था। उसने लड़की से पूछा, तो क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने अनुरोध किया, क्या मैं एक और रात यहां रुक सकता हूं? भाई बहन ने सहर्ष अनुमति दे दी। चौपाल में बैठे लोगों ने जब देखा कि राजा एक और रात उसी घर में ठहरा है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे बातें बनाने लगे, ये राजा भक्ति का दिखावा कर रहा है, निश्चित रूप से उसकी नीयत लड़की को देखकर खराब हो गई है। अब वह लड़की के साथ भाग जाएगा या फिर यहीं ठहरा रहेगा। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान में बैठी और इस बार समय पर उठ गई। राजा ने तत्परता से पूछा, अब बताओ, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसे लगा? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह पाप तो हमारे गांव की चौपाल में बैठे लोग बांट कर ले गए। राजा चौंक गया। लड़की ने समझाया, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अनजाने में ही उनके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। निंदक दूसरों के दोषों को ढोते रहते हैं और उनके फल भी भोगते हैं, इसलिए हमें निंदा से बचना चाहिए। राजा को उस दिन एक गहरी सीख मिली। उसने समझा कि असली भक्ति दूसरों की निंदा छोड़कर अपने कर्मों को सुधारने में है। उसने अपने राज्य लौटकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा करने से हम अनजाने में उनके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। हर किसी को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदैव भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए।